अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम उर्दू ज़बान में अक्सर ऐसे जुमले इस्तेमाल किया करते हैं जैसे कि क्या हक़ है आपका मुझसे पूछने का, क्या हक़ है उसका मेरा मोबाइल इस्तेमाल करने का, मुझे 2 दिनों के लिए उसकी गाड़ी दिलवा दो, मुझे नया कंप्यूटर दिलवा दो। तो ऐसे जुमले हम अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। जब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम कौन सा स्ट्रक्चर इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं वो आज इस लेक्चर में तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। 2 स्ट्रक्चर आज इस क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होते हैं। तो वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नया अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो आइए वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है, क्या हक, व्हाट राइट। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल इस तरह से करते देखें। व्हाट राइट के बाद आप डू डज प्रेजेंट के लिए, फिर डिड पास्ट के लिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव, फिर उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखें, क्या हक है आपका मुझसे पूछने का, क्या हक है आपका मुझसे पूछने का। What right do you have to ask me? What right do you have to ask me? क्या हक है उसका मेरा मोबाइल इस्तेमाल करने का, क्या हक है उसका मेरा मोबाइल इस्तेमाल करने का। What right does he have to use my mobile? What right does he have to use my mobile? अब इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मेरा मोबाइल इस्तेमाल करने का उसका क्या हक है। इस तरह से भी हम उर्दू में बोल सकते हैं। क्या हक है आपका यहाँ रहने का, क्या हक है आपका यहाँ रहने का। इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि यहाँ रहने का आपका क्या हक है। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में क्या होगा देखें, व्हाट राइट डू यू हैव टू लिव हियर, व्हाट राइट डू यू हैव टू लिव हियर। क्या हक है आपका मुझसे बात करने का, क्या हक है आपका मुझसे बात करने का। What right do you have to talk to me? What right do you have to talk to me? क्या हक था, क्या हक था आपका मुझे डांटने का, क्या हक था आपका मुझे डांटने का। ये पास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ, इसलिए देखे ना, डू एंड डज की जगह में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे डिड का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि व्हाट राइट डिड यू हैव टू स्कोल्ड मी, व्हाट राइट डिड यू हैव टू स्कोल्ड मी। तो ये हो गया व्हाट राइट का इस्तेमाल, जिसमें हम कहते हैं कि क्या हक था या क्या हक है आपका। तो ऐसे जुमले जब भी आएंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे हम व्हाट राइट का। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो ये है, गेट के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फिर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे कि मी, हिम, हर, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, देखें ये गेट का इस्तेमाल, इस तरह के जो इस्तेमाल है वो क्यों होगा। ऐसे जुमलों के लिए जैसे कि देखें ना, मैं मुझे 2 दिनों के लिए उसकी गाड़ी दिलवा दो, ये दिलवा दो के लिए जो इस्तेमाल होगा हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि गेट मी हिज कार फॉर 2 डेज, गेट मी हिज कार फॉर 2 डेज। इसी तरह से मुझे बाजार से एक डिक्शनरी दिलवा दो, मुझे बाजार से एक डिक्शनरी दिलवा दो। तो क्या होगा, गेट मी अ डिक्शनरी फ्रॉम बाजार, गेट मी अ डिक्शनरी फ्रॉम बाजार। अब ये दिलवा दो के लिए क्या इस्तेमाल होगा, गेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का हमने इस्तेमाल करना है। मुझे गांव से सेब दिलवा दो, मुझे गांव से सेब दिलवा दो। गेट मी एप्पल्स फ्रॉम विलेज, गेट मी एप्पल्स फ्रॉम विलेज। मुझे नया कंप्यूटर दिलवा दो, मुझे नया कंप्यूटर दिलवा दो। तो क्या होगा देखें, गेट मी अ न्यू कंप्यूटर, गेट मी अ न्यू कंप्यूटर। ऐसे जुमले जिसमें हम दिलवा दो का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, गेट का इस्तेमाल करेंगे। गेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद जिस चीज़ को दिलवाना है उसका हम नाम इस्तेमाल करेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, लिख लें और जुमले बनाइए। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।